Assalamu alaikum student. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर में हम यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो फील्ड है जिस एरिया में कंप्यूटर यूज़ होते हैं तो ये है बिज़नेस एरिया। यानी जितने भी बिजनेसेस होते हैं गवर्नमेंट सतह पे या लोकल सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे, तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ मोस्टली किया जाता है। जिस तरह फेयर रूल्स कैलकुलेशन, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके फेयर रूल्स बनाना उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बजटिंग यानी बजट कैलकुलेट करना कि एनुअल बेनिफिट क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, उसमें यूज़ करना। सेल एनालिसिस यानी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो उसका एनालिसिस करना कि कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, कितने बाकी रह गए, बेनिफिट कितना आया, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा लास्ट वन है मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डेटाबेस, और एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस मैनेज करने में यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट इंफॉर्मेशन, उसकी फ़ोन नंबर, इसके सैलरी एट्सेट्रा, तो इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे पहला फील्ड है, इसमें कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे साथ है बैंकिंग, यानी जितनी भी बैंकिंग है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, यानी ऑनलाइन अकाउंट्स बनाना, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कस्टमर को, फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन करना, विड्रॉ करना या मनी ट्रांसफ़र करना, तो इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चेकिंग करंट बैलेंस, अपने बैलेंस चेक करना, जिस तरह हमारे पास इंटर बैंक फैसिलिटी होते हैं तो इसमें यूज़ किया जाता है। मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे डिपॉजिट करना या ओवरड्राफ्ट बनाना बैंक में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए ड्रॉप बनाना एट्सेट्रा, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर एंड ट्रस्टी रिकॉर्ड, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं या लोगों के शेयर्स होते हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं, तो बैंकिंग में उसको मेंटेन करना। शॉर्ट समरी ये है कि बैंकिंग में जितने भी कस्टमर होते हैं उसके जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको मेंटेन करना, उसके फॉलो अप करना, तो उसमें यूज़ किया जाता है। थर्ड वन है एजुकेशन। तो एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी को डिफरेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करना, फॉर्म फिल करना, थीसिस के लिए कंप्यूटर का हेल्प लेना, थीसिस के राइट के लिए लेटर्स के लिए एट्सेट्रा, वर्चुअल जो लर्निंग होती है उसमें कंप्यूटर का यूज़ बहुत किया जाता है। इसके अलावा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टूल यूज़ करना, जिसमें वर्चुअल और फेस टू फेस वगैरह होते हैं, तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा CBE इन्वॉल्व्स कंट्रोल, डिलीवरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, यानी ये लर्निंग में यूज़ किया जाता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और स्टूडेंट को एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा प्रिपेयर अ डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना, उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना कि उसकी इंटरनल मार्क्स कैसे है, फाइनल मार्क्स कैसे है, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, ऑल रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना, तो ये सारे थ्रू कंप्यूटर के ज़रिए हम कर सकते हैं। स्टूडेंट फिर हमारे पास है मार्केटिंग में, इसकी बहुत अहमियत है, इसका यूज़ किया जाता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, ये कुछ ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और एक ऑफलाइन अगर हम सकते हैं तो पहले हम उसको बनाते हैं, कंप्यूटर्स में डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या फिर होम शॉपिंग, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से लेते हैं तो ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर्स या दूसरे डिवाइस, हो फिर आपको डिलीवर करेगा, तो ये मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ केयर में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिसमें स्टूडेंट है, लैब डायग्नोसिस सिस्टम, यानी लैब में मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी टेस्ट होते हैं ये भी थ्रू कंप्यूटर बेस होते हैं, उसके रिज़ल्ट कंप्यूटर थ्रू कंप्यूटर कैलकुलेट होते हैं। जिस तरह ECG हो गया या दूसरे टेस्ट हो गए, तो उसका मेंटेनेंस, उसका रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। फैशन मॉनिटरिंग सिस्टम,
تو فیشن کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے کہ یہ کب آیا تھا، اس ڈاکٹر پہلا وزٹ کب کیا تھا، نیکسٹ کب آئے گا، اس کی کتنی ڈیوریشن کی دوائیاں وغیرہ ہے، تو اس کا مانیٹرنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فارما انفارمیشن سسٹم، یعنی مختلف قسم کی فارماز میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے، جس طرح کیلکولیشن آف ٹیبلٹ ہو گئے، سرپ ہو گئے، کتنا سٹاک آیا، کتنا مارکیٹ میں چلا گیا، کتنا باقی رہ گیا، کتنا بینیفٹ آ گیا، تو یہ سارے کیلکولیشن ہم ہیلتھ کیئر میں تھرو کمپیوٹر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ای سی جی میں، ہارٹ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ، جس طرح ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس ایریا میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ اسٹرکچرل انجینئرنگ، یعنی ہمیں ایک بلڈنگ بنانا ہو، برج بنانا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ٹاور بنانا ہو، تو اس کا اسٹریس اسٹرین معلوم کرنا کہ وہ بوجھ کتنا برداشت کرے گا، تو یہ سارے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح انڈسٹریل انجینئرنگ، یعنی کارخانوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ٹولس کے ذریعے مختلف قسم کے پروڈکٹ بنانا ہو۔ تھرڈ ون ہے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ، یعنی مختلف قسم کی ڈائیگرام بنانا، اسٹرکچر بنانا گھروں کے لیے، بنگلاس کے لیے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے شاپس کے لیے، اس کے لیے اسٹرکچر بنانا، ڈیزائننگ کرنا، تو اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ ون ہے اسٹوڈنٹ ملٹری، یعنی جتنے بھی آرمی فورسز ہوتے ہیں یہ بھی کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، جس طرح میزائل کنٹرول، یعنی آپ میزائل کو کنٹرول کرتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کمپیوٹرس کہ یہ کب کا فائر کرنا ہے، اس کی سارے کنٹرول سسٹم، اس کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری کمیونیکیشن، یعنی ڈفرینٹ جو سولجرز ہوتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن کے لیے بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، میلز کے لیے، کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ ون جو ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہے ملٹری آپریشن اینڈ پلاننگ، ڈفرینٹ آپریشن اور پلاننگ کے لیے، یعنی کسی جگہ پہ جنگ ہے، اس کے لیے پلان بنانا ہو، اسٹرکچر ڈرا کرنا ہو، نقشہ بنانا ہو، اس پہ ڈفرینٹ آپریشن کرنا ہو، تو یہ سارے ہم تھرو کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بلیٹ یا اہم یوزز تھے کمپیوٹر کے جو میں نے ایکسپلین کیا اسٹوڈنٹ۔ اسٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے ڈفرینٹ یوزز آف کمپیوٹر ڈفرینٹ فیلڈ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی سبسکرائب اور چینل، آلسو شیئر ود یور فرینڈس اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔